मध्य प्रदेश में एमएसपी को लेकर सियासी खींचतान लगातार जारी है। पहले किसानों ने आंदोलन किया, अब कांग्रेस भी इस मुहिम में शामिल हो गई है। कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाली, जिसमें ट्रैक्टर लेकर किसान शामिल हुए। वहीं इंदौर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने न्याय यात्रा का नेतृत्व किया। मध्य प्रदेश में किसान लंबे समय से सोयाबीन की फसल पर एमएसपी बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके लिए अलग अलग तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। कहीं किसान ने जल्द सत्याग्रह किया तो कहीं रैली निकाली गई। अब इस प्रदर्शन में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। सोयाबीन, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाली। इंदौर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसका नेतृत्व किया। मांग कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहा है? अरे गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगला आयोजन हमारा है मंडियां बंद करवाना। कांग्रेस पार्टी नया कार्यक्रम देगी जिसमें मंडियों को आंदोलित करेंगे और एक दिन का मंडी का बंद का प्रावधान होगा। और उसके बाद लाखों किसान के बेटे जिस दिन विधानसभा लगेगी उस दिन विधानसभा का अंदर घुस के अपनी मांग पूरी करेंगे। आप सब तैयार हो इसके लिए? एक तरफ जीतू पटवारी ने किसानों का समर्थन करते हुए सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस किसानों के नाम पर केवल सियासत करने का काम कर रही है। 57 सालों तक देश और प्रदेशों में राज करने वाली कांग्रेस, जिसने किसानों को एक वोट बैंक से ज्यादा कभी कुछ समझा नहीं, किसानों के हितों की चिंता कभी की नहीं, अब वो किसानों पर अन्याय की बात कर रहे हैं। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर वो बताएं कि नारों के अलावा कांग्रेस ने किसानों के लिए देश में क्या किया है। किसान फसलों की एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सियासतदान इस मामले को अपने अपने सियासी चश्मे से देख रहे हैं। इसी बीच आपको बताते हैं कि आखिर क्यों किसान सोयाबीन की फसल पर 6,000 रुपए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। दरअसल किसान फसल के दाम को लेकर परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इससे उनकी लागत तक नहीं निकल पा रही है। 2013-14 में जो दाम मिल रहा था वो अब तक जारी है, वहीं 10 सालों में लागत 4 गुना बढ़ गई है। किसानों ने सोयाबीन की फसल के अलावा और भी कई फसलों की एमएसपी बढ़ाने की मांग की है, लेकिन फिलहाल किसानों के इस मुद्दे पर जिम्मेदार चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं और मामला सियासी गर्त में गिरता नजर आ रहा है। सवाल यही है कि क्या किसान महज वोट बैंक ही बनकर रह जाएंगे या फिर उनकी मांगों पर सुनवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस एक तरफ किसान न्याय यात्रा निकाल रही है, बीजेपी इस यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि झूठ का रिकॉर्ड बनाने वाली कांग्रेस किसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। कमलनाथ के नेतृत्व में बनी हुई सरकार झूठ बोल करके बनी थी। किसान कर्जा माफी वादा खिलाफी किसने की? 1.5 साल तक आपकी सरकार रही, एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में आपने किसानों पर गोलियां चलाने का काम किया था और आप 24 घंटे झूठ बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो किसानों से वादा खिलाफी कर रहे हैं, उन पर आक्रमण कर रहे हैं और वो आज अब न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां किसान न्याय यात्रा निकाली गई। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं आज दिन भर क्या माहौल रहा। सबसे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मंडला की है, जहां कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं। वहीं कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि बीजेपी तो किसान विरोधी सरकार है। मध्य प्रदेश की सरकार में किसान परेशान है। आज इसको जो चुनाव के पहले आप सबको मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो हम गेहूं के समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे और धान का समर्थन मूल्य। क्या किसी भी किसान का बढ़ा?
इसके बाद बिजली आज कटौती से किसान परेशान है। किसानों के उपकरण में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो निःशुल्क मिलते थे या सब्सिडी मिलती थी, वो बंद करने के बाद आज किसानों के उपकरण में भी 18% GST लग रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश में एक वातावरण बना हुआ है, किसान आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी से। अब आपको नरसिंहपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां किसानों के लिए न्याय यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से होकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आरोप लगाए गए किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। वहीं चेतावनी दी गई, अगर प्रदेश सरकार किसानों की मांगे जल्द नहीं मानती है तो कांग्रेस आगे उग्र आंदोलन करेगी। किसानों को जो मूंग की फसलों का इन्होंने खरीदी करी थी सरकार ने, वो उसका भुगतान आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। और तो और अभी कोरोना हमारे गन्ना का पेमेंट नया साल आ गया, फैक्ट्रियां फिर से शुरू होने वाली हैं, पर अभी कोरोना भुगतान अभी भी बाकी है। 10 साल से किसान के मूल, सोयाबीन के मूल 4,000 साढ़े 4,000 रुपए, जब 150 रुपए खाद के रेट हुआ, जब यूरिया DAP के रेट 500 रुपए, आज 1200-1300 रुपए से नीचे DAP का रेट नहीं, 350 नीचे खाद नहीं अवेलेबल है। इस तरह किसान की महंगाई, लेबर है जो 200 रुपए की लेबर थी, आज 500 रुपए से नीचे लेबर नहीं मिलती, मजदूर नहीं मिलते। वेयर हाउसों में जो मूंग खरीदी गई, वेयर हाउस वाले भाजपा के नेताओं के सारे पर उनके कमीशन पर 25% माटी में लाके और वेयर हाउस भरे जा रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और वास्तव में किसान को जो फायदा मिलना चाहिए वो किसान को फायदा नहीं मिल पा। और आगे देखिए रतलाम की तस्वीरें, जहां सैलाना में कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल भी हुए। सैलाना के पूर्व कांग्रेस विधायक हर्ष गहलोत के नेतृत्व में यहां सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। ये ट्रैक्टरों का कारवा देखिए आप मेरे पीछे, किस तरीके से पूरा रैली है, पूरा ट्रैक्टरों का कारवा है, ये कांग्रेस की रैली है। और ये जो मांग है किसानों की, ये किसान के साथ निकले और ये मांग की जा रही है कि 6,000 इस बार जो है सोयाबीन होना चाहिए। किस तरह की ये मांग है और क्या कुछ आक्रोश है किसानों का, क्या चाहते हैं ये उनसे जानेंगे। मांग करते हैं, क्या कुछ ये रैली का उद्देश्य? रैली का उद्देश्य किसानों को आज जो सोयाबीन की फसल आई है वो फसल का भाव 6,000 मिले, जो 2014 से लेके 2024 हो गया। आज भी किसान के सोयाबीन का भाव 4,000 रुपये है। 10 साल हो गए, लागत बढ़ती जा रही है किसानों की। क्या दवाई के भाव, क्या बीज के भाव, क्या मजदूरी हो गई आजकल, तो ये सब से किसान आज कर्जबान होता जा रहा है, आत्महत्या करता जा रहा है। किसानों की नहीं सुनी कांग्रेस की, सुनेगी सरकार? बिल्कुल सुनना पड़ेगी। किसान सड़कों पे आप देख रहे हैं जन सैलाब, और आज पूरे मध्य प्रदेश में ये 6,000 की मांग को लेके और कांग्रेस का आंदोलन है। कांग्रेस किसानों के साथ जो है वो अब इस चीज को बड़ा मुद्दा बना चुकी है, और ये मुद्दा कितना बड़ा है वो इस रैली के साथ देख सकते हैं कि किसानों ने इस मांग को रखने के लिए किस तरीके से ये पूरी जो रैली है वो निकल रही है। और अब कांग्रेस इनके साथ हो चुकी है। अब ये सरकार के लिए कितना बड़ा बवाल बन सकती है, कितना बड़ा मुद्दा बन सकती है, और इस पर सरकार किस तरीके से संज्ञान लेगी, यह अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें किस तरह से अब सुनवाई करती है। क्या यह जो दबाव बन पाता है, 6,000 सोयाबीन ये किसानों की मांग है, क्या यह हो पाता है, यह अब देखना होगा। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम।